वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं इस टाइम मुरैना एमपी में हूँ और ये गुरु नानक गुरुद्वारा है, इसमें हम आए हुए हैं और मैं उपाध्याय जी के साथ में हूँ। उपाध्याय जी समाज सेवी हैं और ये यहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में बताएंगे। भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनील उपाध्याय है जी और मैं रामनगर मुरैना में निवास करता हूँ। जी मैं मिलावटखोरी अन्य समाज सेवाओं के काम करता हूँ। जी लोगों पर परेशानी आती है जी। आपको मिलावट के बारे में आपने बताया है, आप किस मिलावट के बारे में बात कर रहे हैं आप बताएं। मैं मुरैना जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सरसों का तेल, सरसों उत्पादन होती है जी और घी, तेल, दूध, पनीर, ये सारी चीज़ें उनमें भी मिलावट होती है अधिक मात्रा में। जी पर सबसे पहले मैंने अभी कंप्लेंट की थी मिलावटखोरी के विरुद्ध कलेक्टर साहब को, जी मुरैना कलेक्टर साहब को शांति समिति की बैठक में। जी और मैं समय समय पर करीबन 4-5 वर्षों से जी मिलावटखोरी के विरुद्ध शिकायतें करता रहता हूं, जी। पर उन पर आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने अपनी जो मीटिंग ली थी उसमें जो क्या निर्णय आपके हुए थे और आपने कलेक्टर महोदय को क्या ज्ञापन दिया था, इसके बारे में आप बताएं। मैंने कलेक्टर महोदय को बताया कि मुरैना में सरसों के तेल में करीबन 75% मिलावट की जा रही है जी जिसमें कनोला ऑयल और राइस ब्रांड ऑयल मिलावट करके पूरे भारतवर्ष में बोतलों में और भी पैकिंग में पैकिंग करके देश में सप्लाई की जा रही है। जी मिलावट का ये जहर, ये कारोबार करीबन 20-25 वर्षों से मुरैना जिले में बड़े स्तर पर फैला हुआ है। मिलावट माफिया बेखौफ मिलावट करते रहते हैं, उन्हें किसी बात का भय नहीं है, डर नहीं है। हमारे द्वारा इतनी कंप्लेंट की गई है सीएम साहब को, जिलाधीश महोदय को, सभी जिला प्रशासन सभी को, पर आज दिनांक तक पता नहीं क्यों कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन लोग मिलावट करवा रहे हैं, मुझे पता नहीं अभी तक। और हमारे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये तो पता होगा कि इसमें मिलावट कौन कर रहे हैं, कौन फर्म मिलावट कर रही है, कौन लोग मिलावट कर रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं। फर्मों के नाम बता रहा हूँ जी। जैसे RS इंडस्ट्रीज जी पीपरीपुरा के सामने मुरैना में जी। इसके संचालक है नारायण हरि गुप्ता जी, भगवान दास गुप्ता जी, सीताराम गुप्ता, बस सौरभ गुप्ता। जी ये लोग एक फर्म तो ये हो गई। फर्म नंबर 2 जी, लक्ष्मी दाल मिल, जी, ये बाईपास रोड मुरैना, जी, ये भी बड़े स्तर से मिलावट करते हैं। जी, नंबर 3 पे गुप्ता सोलवेंट, धौलपुर रोड गरोना मंदिर के पास इनका जो है मिल है और ये भी इसमें शामिल है। नंबर 4 पर आते हैं RT इंडस्ट्रीज, बाईपास रोड मुरैना पर, इसके संचालक हैं पंकज गुप्ता आदि और इनके भाई और इनके पार्टनर, ये सभी पंकज गुप्ता। और नंबर 5 पर है BR इंडस्ट्रीज बामौर, इनके संचालक मालिक हैं सुखा सेठ। और भी अन्य जिनकी नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन इनके द्वारा एक जो अपने पानी के जहाज होते हैं ना, उनका ऑयल होता है, कनोरा ऑयल बोलते हैं उसे, तो उस वो ऑयल 7 दिन में चेंज होता है जहाजों का। तो उन जहाजों का जो बदलता है तेल, वो टैंकरों से भर भर कर 40-50 टैंकर प्रतिदिन मुरैना आते हैं। और यहाँ पर जो मिलावट माफिया हैं अपनी फैक्ट्रियों में उस तेल को फिल्टर करके, जहाजों के तेल को फिल्टर करके खाद्य तेल में मिलावट करते हैं, जिसको बोलते हैं करोना ऑयल, कनोरा ऑयल और राइस ब्रांड ऑयल, जिससे कई घातक बीमारियां फैल रही हैं। किसान, आम जनता बहुत परेशान है। किडनी, लीवर, कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैल रही हैं। किसान लुट रहा है, आम जनता लुट रही है, वो पूरे पैसे दे रही है मिलावट माने शुद्ध तेल के या शुद्ध किसी भी पनीर के, दूध के, घी के। मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इन फर्मों के पास प्रॉपर्टी कितनी है, कितने प्रॉपर्टी है, इन्होंने मिलावट करके कितनी प्रॉपर्टी कमाई है, इसके बारे में आप बताएं। मुझे पक्का तो नहीं पता है, लेकिन मैंने गया हूँ, देखा है। ये लोग जो भूखे मरते थे, कुछ नहीं था इनके पास, आज 1-2 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी है इनके पास। चौंदा के ओर पास, अपने सैयद के ओर पास, अपने ग्वालियर रोड पर, धौलपुर रोड पर सैकड़ों हजारों बीघा जमीन खरीद के डाल दी इन्होंने, इस मिलावट कर करके, जनता के पैसे से। इन मिलावट माफियाओं ने मिलावट कर करके ये हजारों सैकड़ों करोड़ की जमीन खरीद के डाल दी है।
अच्छा, मैं इनके आपसे पास कहाँ से आई ये जमीन, जी। मैं जानना चाहता हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसकी शिकायत आप कितने वर्षों से कर रहे हैं, मैं कितने? करीबन 5-6 वर्षों से कंटिन्यूस शिकायत करता रहता हूँ। जी। उनकी प्राप्तियां भी मेरे पास रखी हुई है। जी और अगर इस मिलावटखोरी को बंद नहीं किया गया, जी इस पर कार्रवाई नहीं की गई जी। सख्ती से, इनके विरुद्ध, इनके मिल अगर गलत पाई जाती हैं, गलत तो है ही है, तो मैं मुरैना से दिल्ली पद यात्रा करूंगा आम जनता के साथ। मुझे मजबूर होना पड़ेगा ये। जी और मैंने धरना आंदोलन के लिए भी जिला प्रशासन को, जिलाधीश महोदय को निवेदन किया है कि जिलाधीश महोदय, ये कौन लोग हैं, इसमें कौन लोग शामिल हैं जो मिलावट करवा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो फर्में मैंने बताई हैं जी उन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई तो हमें धरना आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर जो विधायक है, जी। सांसद है, जी। और जो इस क्षेत्र के मंत्री हैं, जी। उनसे आपने इसके बारे में कभी चर्चा की है? नहीं, मैंने सीएम हेल्पलाइन वगैरह पे शिकायत की थी बीच में 2-3 बार, पर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी सीएम हेल्पलाइन पर हम शिकायत करते हैं पर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, पता नहीं क्यों। बस पर एक बात तो है, हमारे सीएम जो है वर्तमान मोहन यादव जी भी चाहते हैं कि मिलावटखोरी बंद हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि मिलावटखोरी बंद होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं कौन लोग इसमें शामिल हैं जो मुरैना जिले में बड़े स्तर पर मिलावट करवा रहे हैं और इसमें शामिल भी है, इसलिए मिलावटखोरी बंद नहीं हो रही है। जी। मैंने जिलाधीश महोदय से, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से, सभी से निवेदन किया है, श्रीमान इसमें जिले की जनता ठगी जा रही है, उनका शोषण हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। जी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो इस मिलावट को खा रहे हैं उनको घातक बीमारियां फैल रही हैं। अब जो पैसे वाले हैं वो तो वेदांता में और सरगंगाराम में इलाज करा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से इलाज कराएगा? वो इलाज नहीं कर पाता है, उनके लोग मृत्यु हो जाती है इस मिलावटखोरी से। ये बहुत गंभीर समस्या है पूरे देश में। इसमें पनीर भी शामिल है, दूध भी शामिल है, इसमें घी भी शामिल है, मेवा भी शामिल है, और बड़े स्तर पर है सरसों का तेल, उसमें 75% मिलावट की जा रही है। जी, मैं आपकी बात समझ गया। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ जो जनता है उसको आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं आम जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि इस गंदे तेल को ना खाएं, ये इस समय मिलावट खा रहा है। और अगर मैं धरना आंदोलन करना, उसमें सब लोग सहयोग करें मेरा। और मैं अगर ये बंद नहीं हुआ कारोबार, ये कौन लोग इसमें शामिल है, उसमें कार्रवाई नहीं हुई, तो आम जनता से अपील करता हूं कि मेरे साथ आए और हम लोग सब मिलकर पद यात्रा करेंगे मुरैना से दिल्ली तक। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, इस पर सख्ती से कार्रवाई करें। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं इन जो फर्म आपने बताई, इनसे कोई आपकी अनबन हो गई हो, आपका कोई झगड़ा हो गया हो, इसलिए आप इनके विरोध में हो, आप अकेले इस के विरोध में है? आपके साथ कितने लोग शामिल हैं इस विरोध करने के लिए? मेरे साथ सैकड़ों हजारों लोग हैं, जिन्होंने कलेक्टर साहब को मैंने जो आवेदन दिया था उस पर सैकड़ों लोगों के साइन भी है। अकेला मैं नहीं हूँ, ना मेरा व्यक्तिगत कोई, मैं तो समाज सेवा के कार्य करता रहता हूँ। आज मिलावटखोरी के खिलाफ किया है, कल जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं उनके विरुद्ध भी मैंने PIL जनहित याचिका माननीय न्यायालय में लगाता रहता हूँ। और भी समस्याओं के बारे में, और समस्या एक और मिलावटखोरी के साथ साथ इसमें स्कूल संचालकों के विरोध में जो प्राइवेट, ये मैं आपसे दोबारा चर्चा करूंगा। तो मैं तमाम तरह की शिकायतें करता रहता हूँ मिलावटखोरियों से, व्यक्तिगत मेरा कोई ऐसा मामला नहीं। मैं आपसे चर्चा करूंगा, दोबारा चर्चा करूंगा जी। हमारे चैनल से आप जुड़े रहे, ऐसी खबरें मैं आपको देता रहूंगा। और जो लोग मिलावटखोर हैं और जिन्होंने मिलावट करके लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, उनके लिए कई सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए कमाया है मिलावट कर करके। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, जिनके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ ही सालों में अरबों रुपए खरबपति हो गए। इसके लिए ये जनता जो पैसा लूटा जा रहा है, जो निर्णय कमेंट दे सके और जो निर्णय दे इस वीडियो पर, और जो लोग साथ देना चाहें इन भाई का, वो लोग साथ दें। हाँ भाई साहब, बोले, क्या बोलना चाहें? मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मुंबई से 40-50 टैंकर रोज आते हैं, वो GST की चोरी करते हैं। और ये मिलावटखोर भी ये टैंकरों को अपने मिलों में छुपाकर उस ऑयल को फिल्टर करके और खाद्य तेल में मिलावट कर रहे हैं। तो आप समझ लो क्या स्थिति होगी। ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर। इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा जिला प्रशासन से भी निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन है कि इनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने की कृपा करें। मुझे मजबूरन वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।